इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाला है। विषय गणित का। देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 7 और वार्षिक मूल्यांकन 2025 है। तो ये ओरिजिनल पेपर है। अगर आप ये पेपर का वीडियो अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप एग्जाम में 50 में 50 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाकी सब्जेक्ट का भी अगर वीडियोस अपलोड करें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का तो आपको है ना, आपको सूचना मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय मिलेगा 2 घंटे। टोटल मार्क्स रहेगा कितना, 50। ठीक है, तो ये सब में कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप सबको इसमें कुछ नहीं भरना है, बस इसमें आप भर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिशा निर्देश थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। जाहिर सी बात है, सभी का उत्तर देंगे तभी नंबर मिलेगा। और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। तो इसके सामने देखिए ये अंक निर्धारित है। ठीक है, 4 × 1.25 का मतलब है ना कि 4 क्वेश्चन रहेगा। एक सही करने पे कितना, 1.25 मिलेगा। ठीक है ना, और चारों सही करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित करें। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए पहला है वह संख्या जो ना तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है, तो हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, 0। दूसरा है आंकड़े, ये सब लिखा हुआ। ठीक है, कि बहुलक है। देखिए बहुलक कहते हैं ना कि जो संख्या सबसे अधिक बार आती है ना तो उसको बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो देखिए यहाँ पे 4 है ना, 1 2 3 4 5, 5 बार आया, सबसे ज्यादा बार आया, तो 4 हो जाएगा, है ना। तो टिक मार देंगे 4 वाले बॉक्स में। आगे है यहाँ पे तीसरा, 108 डिग्री का संपूरक कोण है। देखिए संपूरक कोण निकालने के लिए ना इसको 180 डिग्री से ना घटा देते हैं। तो अगर हम 180 डिग्री में से 108 घटाएंगे तो कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा। तो हो जाएगा कितना, 72 डिग्री। ठीक है, ये वाला 72। चौथा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य होगा। ठीक है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य होगा, तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 हो गया, 3 4 5। ठीक है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, 5 को संख्या है तो 5 से भागा देंगे, जोड़ेंगे उसको, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। 15 में अगर हम 5 से भागा दें तो 5 में 5 बचते हैं 15, 3 आ गया, है ना। तो आंसर हो जाएगा क्या, 3। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो गया 3, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे स्तंभ अ का कितना नंबर है, 2 नंबर। 2 नंबर है स्तंभ अ का, स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। ठीक है, ये भी उसी तरह से मार्किंग सिस्टम है। एक सही कीजिएगा तो 1.25 और चारों सही कीजिएगा तो, है ना, 5 नंबर। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करना है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो मिला दिए ग में 2πr। घन के फलक होते हैं, तो घन में फेस कितना होता है, फलक 6 होता है, तो हो जाएगा घ। एक शतांश, शतांश मतलब क्या होता है ना, एक शतांश मतलब क्या, 100 भागा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे किस में, ये ख में मिलाएंगे। ठीक है ना, ख में, इसको मिला लेते हैं ख। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा क। आप इसको इस तरह से ही बना सकते हैं, जो आपको आता है ना तो पहले वो मिला लीजिए, जो बच जाएगा ना तो आप आसानी से मिला सकते हैं। तीसरा है कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। ये भी मार्किंग सिस्टम उसी तरह से है। तो देखिए यहाँ पर 0.5, थोड़ा जूम करते हैं, कर देते हैं, बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा अपना, नहीं तो ये 0.5 भागा देंगे 0.5 से, तो जाहिर सी बात है कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 लिख देंगे यहाँ पे, 1, ये हो जाएगा 1। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितना होता है, 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। तीसरा है एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, एक हेड होता है एक टेल होता है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, 1/2, तो हो जाएगा कौन, ये वाला। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो बेचने वाले को क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, लाभ होता, लिखेंगे यहाँ पे लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, कम है। मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदे, ठीक है, क्रय मूल्य 100 रुपया, बेचें 120 रुपये में, विक्रय मूल्य, तो जाहिर सी बात है 20 रुपये लाभ हुआ।
आगे देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न, मार्किंग सिस्टम उसी तरह से है। एक सही कीजिएगा, 1.25। देखिए चौथा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में भरें। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म मतलब जोड़ा होता है, जिसका योग 1 है, तो जोड़ा लिखना है हमें। यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 1 - 1 लिखेंगे और कॉमा दे के ना, कॉमा दे के 2 लिखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ बता रहा है -1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे कॉमा देके, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, -1 + 2 कितना आता है, जैसे इसके बाद 1 आता है, तो वही पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ही लिख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे कॉमा है, समझे। 51 डिग्री कोण का पूरक कोण लिखे। 51 डिग्री पूरक कोण निकालने के लिए 90 से घटाते हैं। अगर हम 90 डिग्री में से घटाएं 51 डिग्री, कितना आएगा, 39 डिग्री आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 39, ठीक है, डिग्री। ठीक है, यहाँ पर तो बस सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, तो आपको लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पर बस समझा रहे हैं, बॉक्स में सिर्फ आंसर लिखना है। ठीक है, 6.34 का बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखें, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 628 बट्टा में लिखेंगे 99। कैसा है 628, इसमें क्या करते हैं ना, 634 में हम 6 घटाते हैं, बट्टा में 99 है, क्योंकि 2 अंक के ऊपर बार है तो 99 लिखते हैं नीचे। तो कितना आ गया, 628 बट्टा 99 आ गया। ठीक है, चौथा देखिए, 16 और 18 का सर्वोत्तम अनुपात बताइए। तो 16 और 18 का है ना, तो इसमें भागा देंगे, तो इसमें 2 2 8 16, दोनों में 18, आगे नहीं लगेगा, तो हो जाएगा कितना, 8:9। ठीक है, तो बॉक्स में लिखा हुआ, तो आपको बॉक्स में ही लिखना है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, समझे। आगे देखिए, चौथा हो गया। पांचवा देखिए, -6 और 6 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। ये कितना है, 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर का। तो देखिए उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, ये आपको छोटा दिख रहा होगा, तो देखिए जूम कर दिए यहाँ पे, है ना। तो -6 और 6 है ना, तो -5 हो जाएगा, -4, -3, -2, -1। ठीक है, 0 हो गया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, ये 5 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण की माप 52 डिग्री है, तो दूसरे न्यून कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, बन गया। तो देखिए ये कितना है, ये है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। एक न्यून कोण की माप है ना, इसको ABC मान लेता है। एक न्यून कोण की माप है 52 डिग्री। ठीक है, तो दूसरे न्यून कोण मान लेते हैं कि ये डिग्री पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर में लिखेंगे माना। ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, बी समकोण है, बी समकोण है। ठीक है, तथा, ठीक है, तथा एक एक न्यून कोण, एक न्यून कोण क्या है, एक न्यून कोण C बराबर 52 डिग्री है। मान लिए C बराबर क्या है, 52 डिग्री। आप ये भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, तो इसीलिए, ठीक है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसको चूकी कर देते हैं, लिखेंगे चूकी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा A + B + C, कोण A + B + C बराबर कितना, 180 डिग्री। ये यहाँ पे हमें निकालना है। B है 90 डिग्री, C है कितना, 52 डिग्री, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, तो कोण A प्लस, इसको दोनों को जोड़ेंगे, 2 हो गया, 9 × 5 = 14 हो गया, 142 डिग्री। उसके बाद तो कोण A बराबर कितना आ जाएगा, कोण A बराबर यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री में से घटाएंगे 142 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 42 और 8 50 होता है, 38 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, दूसरे न्यून कोण की माप, तो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अतः दूसरा न्यून कोण, ठीक है, दूसरा न्यून कोण बराबर 38 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। तो देखिए ये कितना है, 5 नंबर का। 7वां देखिए, 550 रुपया। ठीक है, जूम करते हैं तभी आपको पूरा दिखाई पड़ेगा।
550 रुपया कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 660 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। तो देखिए पहले लिखेंगे दिया गया, तो दिया गया है, तो क्या दिया गया है, तो यहाँ पे मूलधन है, ठीक है ना, मूलधन, मूलधन को पी कहते हैं प्रिंसिपल, 550 रुपया, ठीक है। दर है कितना, दर को रेट कहते हैं, तो 10%, ठीक है। और यहाँ पे 660 रुपया हो जाएगा, तो ये क्या है, मिश्रधन दिया हुआ, मिश्रधन, इसमें ब्याज मिला हुआ, तो मिश्रधन के अमाउंट कहते हैं, तो ये लिखेंगे 660 रुपया, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में हो जाएगा ना, ठीक है। तो मिश्रधन, मिश्रधन में क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे, अब मिश्रधन साधारण ब्याज निकालेंगे ना, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर हो गया मिश्रधन, माइनस में क्या होता है, माइनस में मूलधन होता है, ठीक है। मिश्रधन 660 रुपया है, ठीक है, मूलधन कितना है 550 रुपया, घटाएंगे कितना आएगा 110 रुपया आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, कितने वर्षों में हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा वर्ष निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखेंगे यहाँ पे तो हमें पता है ना कि साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है, बराबर होता है क्या, मूलधन, ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर होता है, समय गुने दर, बट्टा में कितना 100 होता है। यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, यहाँ पर है 110, है ना, 110 है, इसको थोड़ा छोटा कर लेना, 110, तो यहाँ पे लिखेंगे 110 बराबर मूलधन कितना है, यहाँ पे मूलधन 550 है, समय को टी माने हैं, मान लेते हैं, दर है कितना 10 बट्टा में 100, इसको काट लेते हैं, तो देखिए काटेंगे, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, इसलिए टी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए टी बराबर हो जाएगा हमारा 110, ठीक है, 110, और ये 55 है तो बट्टा हो जाएगा, 2 बार में क्या, 2 बार में कट गया, तो इसलिए समय कितना आ गया, ठीक है, समय बराबर यहाँ पर आ गया 2 वर्ष, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर का वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी सब्जेक्ट का है ना, बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न, ये 5 नंबर का, सरल कीजिए, तो यहाँ पे सरल करते हैं, जूम कर देते हैं पहले ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, ठीक है, सवाल को लिख लेंगे 20 का 1/4 गुना 10 माइनस 4। अब देखिए 9 + 25 भागा, पहले का काम करते हैं ना, तो इसको काटेंगे, है ना, 4 एकम 4, 4 पचे 20, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 और गुना 10 है, ठीक है, 10 माइनस 4 है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप भागा का काम करेंगे, 25/5 है ना, कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 25 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं 5, 5 गुना 10 माइनस 4, तो 9 प्लस, फिर गुना करेंगे 10 बजे 50, फिर क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे 50 और 9, ठीक है, 59 हो गया माइनस 4, ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना, 9 में से 4 गया कितना 5 होता, 5, ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 55 आ गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आपको इस प्रॉपर एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। तो देखिए 9वां प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए, ये 5 नंबर का, तो माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, ये जो आंकड़ा दिया गया, तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले माध्य निकालेंगे, तो माध्य बराबर क्या होता है, दिए गए आंकड़ों को जोड़ते हैं, 2 + 0 प्लस कितना है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद है 3 2 3 3 2 3 3 2 3 के बाद है 2 + 5, ठीक है, और बट्टा में क्या ना आंकड़ों की संख्या जितना है ना उससे भागा दे देते हैं, यहाँ पे आंकड़े कितना है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया, तो 11 से भाग दे देते हैं। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3 हो गया, ठीक है, 2 1 3 हो गया, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12, 12 3 15, 2 17, 17 3, 17 3 20 हो गया, 20 2 22, 22 5 27, तो कितना हो गया 27/11। ये हो गया हमारा माध्य। अब हमें माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या है ना, उसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है, सजाने पर क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम में सजाने पे, तो पहले 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा, ठीक है, फिर 2, 2 कितना बार, 4 बार, तो 2 4 बार लिख लेते हैं, ठीक है, 2 4 बार हो गया, फिर 3 कितना बार है, 3 बार है, ठीक है, 3 बार है, फिर 4 और 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या कितना है, आंकड़ों की संख्या, संख्या कितना है, 11 है, और ये क्या है, विषम संख्या है ना, ठीक है, आंकड़ों की संख्या 11 है, वो विषम संख्या है, तो कौन सा फॉर्मूला निकाल लगाते हैं, तो इसलिए हो जाएगा, इसलिए माध्यिका, इसलिए माध्यिका बराबर क्या होता है, एन है संख्या, तो इसमें क्या करता है ना, इसमें 1 प्लस करके 2 से भागा दे देते हैं, वहाँ पद होता है, ठीक है। तो एन यहाँ पे कितना है, 11 है, 11 में 1 प्लस करेंगे, 2 से भागा देंगे, कितना वहाँ पद हो जाएगा, ठीक है, 11 एक, एक कितना होता है, 12 होता है ना, 12, 2 से भागा देंगे, इतना वहाँ पद हो जाएगा, तो भागा देंगे कितना, 6वां हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा ना, 6वां पद, ठीक है, यही होगा हमारा क्या, माध्यिका। 6वां पद कौन सा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, 6 ये है, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ गया आंसर माध्यिका। अब क्या पूछा गया था यहाँ पे, बहुलक, तो बहुलक है ना, जो सबसे ज्यादा बड़ा आता है ना, उसको बहुलक कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज्यादा बड़ा कौन आया, 2 आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे बहुलक, ठीक है, बहुलक बराबर कितना, 2, ठीक है। तो माध्यिका यहाँ पे आ गया 27/11, माध्यिका आ गया, तो यहाँ पर क्या माध्य आ गया कितना, 27/11, माध्यिका 2 और बहुलक भी 2। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देखिए 10वां प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न है, ये कितना 5 नंबर का, कितने नंबर का है, 5 नंबर। किसी आयत की लंबाई, ठीक है, देखिए किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत की परिमिति 90 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे माना, ठीक है, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई और, ठीक है ना, और चौड़ाई क्रमशः, ठीक है, क्रमशः कितना, 3:2 है ना, तो 3x मीटर एवं, ठीक है, 2x मीटर है। तो देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या है, आयत, ठीक है, आयत की परिमिति, ठीक है, आयत की परिमिति यहाँ पे कितना है, 90 मीटर है, ठीक है, 90 मीटर, मीटर बाद में लिखेंगे। तो आयत की परिमिति बराबर कितना होता है, 2 इंटू क्या होता है, लंबाई, ठीक है, 2 इंटू लंबाई और प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है ना, चौड़ाई, ठीक है, बराबर कितना 90 हो गया। तो लंबाई यहाँ पे कितना है, 3x है, चौड़ाई कितना 2x है, बराबर 90, और 2 गुना 3 2 5x हो गया, ठीक है, बराबर 90, और 2 गुना 5x, तो 2 5 10 हो गया, 10x बराबर 90। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है x बराबर कितना, 90/10 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 10 9 90, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए आयत लिखेंगे, आयत की लंबाई, ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए आयत की लंबाई, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए लंबाई लिख देते हैं, इसलिए लंबाई कितना माने थे, 3x माने थे ना, 3x माने थे, तो 3 गुने x की जगह 9 लिखेंगे, तो 3 नंबर 27 हो गया, 27 कितना मीटर, और चौड़ाई, ठीक है ना, चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई, चौड़ाई कितना माने थे, 2x माने थे, तो 2 गुने x कितना है, 9 है, तो 2 नंबर कितना हो जाता है, 18 हो जाता है, तो 18 मीटर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, और 27 मीटर आंसर हो गया, ठीक है, लंबाई 27 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्लास 7 मैथ का पूरा समाप्त होता। तो बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जोर से जोर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी क्वेश्चन पेपर का वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, पता चल जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।